मेरी सहयोगी नेहा बाथा मेरे साथ जुड़ी है। नेहा, they are pretty confident. श्वेता, हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ विजय थड़ानी जी हैं जो कि एमडी हैं एनआईआईटी के, और साथ ही अजय दुरानी जी हैं, ये एमडी हैं कोवेस्ट्रो के। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगी विजय थड़ानी जी का, क्योंकि मुझे बता रहे थे इस बातचीत से पहले कि ये उठकर लगभग जाने लगे थे बजट स्पीच में, लेकिन अचानक स्लॉग ओवर्स में छक्का पड़ा और इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दी गई। इन्होंने उस बात को आगे बढ़ाते हुए मुझसे ये कहा कि जो हमने आज पीयूष गोयल को अंतिम लाइंस उन्होंने कहते हुए ये सुना कि विकास यात्रा की ओर ले जाएगा ये बजट, विकास यात्रा की ओर ले जाएगा या फिर वोट यात्रा की ओर ले जाएगा? विजय जी, विकास यात्रा तो ज़रूर लेके जाएगा अगर ये वाली मेजर्स चलती रहेंगी। और जो उन्होंने 10 ईयर विजन डिस्क्राइब किया था वो काफ़ी बोल्ड था, और उससे बहुत होप आती है कि जो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल सकते हैं। ऑफ कोर्स उसको फंड कैसे किया जाएगा वो ज़रूरी, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर आई थिंक विकास यात्रा चलती रहेगी, ये उनके बजट से दिखाई दे रहा था। ऑब्वियसली उनको वोट्स का ख्याल भी रखना था, और वो उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से रखा। और एक सेक्टर को उन्होंने, और एक उस सेक्टर जैसे फार्मिंग सेक्टर की क्या स्पेसिफिक डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको स्टडी करके उनके लिए अच्छे प्रस्ताव रखे। मुझे कुछ ये अच्छा लगा, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए पेंशन स्कीम, वो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ाते जा रहे हैं, पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और उनके लिए अगर पेंशन प्लान, क्योंकि उनकी जब रोज़गार की वो संभावना ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद फिर कैसे काम चलेगा, उसके लिए आई थिंक वो वाले प्रस्ताव अच्छे थे। डिजिटल विलेजेस के बारे में उन्होंने बात की, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि विकास यात्रा की तरफ, यात्रा कैसे बढ़ेगी? वो विकास यात्रा कैसे बढ़ेगी। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे पूरे बजट के अंदर कि जितना भी बेनिफिट आया है, काफ़ी बेनिफिट, मतलब सक्सेस हैज़ मेनी फादर्स, बट एक सक्सेस का जो आप रीज़न ले सकते हैं वो ये है कि टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन। अजय जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे मेरा ये सवाल होगा, गांव गरीब और गाय, इस पर तो फोकस हो गया, लेकिन जो और बाकी सेक्टर्स अछूते रह गए, मिडिल क्लास की अगर बात हटा दें, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए तो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है ही, कौन से सेक्टर्स हैं जो अछूते रह गए, जो उम्मीद से देख रहे थे इस बजट को और उन्हें निराशा हुई? मैं आपके पहले वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। जितनी भी ये स्टैंडर्ड डिडक्शन या फिर इनकम टैक्स में जो सब्सिडी दी जा रही है, दिस विल लीड टू द कंजम्पशन, ये हमें मानना चाहिए, बिकॉज ये सारा पैसा जो है ये इकोनॉमी में ही आएगा। ये जितना भी पैसा इकोनॉमी में आएगा विल लीड टू द कंजम्पशन, विच ऑल्सो मीन्स दैट इट विल लीड टू द फर्दर ग्रोइंग ऑफ द इकोनॉमी। आई थिंक ये हमें बहुत जानना ज़रूरी है। हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि ये इलेक्शन टाइम है, पॉपुलिस्ट बजट वॉज एक्सपेक्टेड एंड दैट्स नॉट अ सरप्राइज, बट हमें कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि इंडस्ट्री विल ऑल्सो गेट बेनिफिटेड, विच आई एम श्योर इन कमिंग टाइम्स देयर विल बी डेफिनेटली सम इम्पीटस विच विल बी गिवन। वन ऑफ द थिंग्स जो हमें बहुत इस बार अच्छी लगी, एंड दैट वाज द डिजिटाइजेशन पार्ट। द गवर्नमेंट वांट्स टू ब्रिंग, the government wants to bring transparency, and digitization is the only way. There is no other way you can go ahead and bring the transparency from the government. GST is a clear example. आज एक common trader भी simply he can file all the his tax forms on the net. So it is one of the remarkable things which has happened to the Indian society, and this should be really promoted more and more. तो श्वेता, यहाँ पर जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि अगर पारदर्शिता लानी है अर्थव्यवस्था में, इस पूरे सिस्टम में, तो डिजिटाइजेशन उसके लिए बहुत अहम है, और उसको लेकर आज कई अहम घोषणाएं इस बजट में की गई। जी, तो एक तरफ हम खुशी देखते हैं, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि अब साल दर साल सबकी तरफ से जो घोषणाएं आती हैं, आप लोग अब उलझना नहीं चाहते हैं उसमें। जी, तक सीमित रह जाती हैं। सबसे पहले तो देश का किसान बिचौलियों ने मार रखा है। अगर हमारा टमाटर या मटर 2 रुपया किलो उठता है तो मार्केट में जाकर के 40 और 50 रुपया किलो पहुंच जाता है, इतना मार्जिन बीच का है। हमारी दाल अगर 5 या 6 रुपया किलो मिलती है तो बाजार में 100-150 रुपया किलो जाकर के हो जाती है। जो चीज हमारे घर से उठती है, मान लो हमारे यहाँ से चावल धान उठा, मिल में जाकर के महंगा हो जाएगा। हमारे यहाँ से गेहूं उठा तो बिस्कुट फैक्ट्री में जाकर के महंगा हो जाएगा। और हमारे यहाँ से दाल उठी तो दाल भूजी जो कंपनी बनाती है वहां जाकर के महंगी हो जाएगी।
हमारे यहाँ से गन्ना उठा तो चीनी मिल में जाकर के महंगा हो जाएगा, किसान घटता जा रहा है, और मिल मालिक आज एक मिल लगाई है, अगली साल दूसरी कंपनी उसकी लग जाती है। ये सरमाएदार क्यों बढ़ जाते हैं? ये मंत्रियों की इतनी जो इनकम क्यों बढ़ जाती है? मैं देश से एक अपील करता हूँ आज तक के चैनल से कि हमारे देश को आजाद हुए लगभग 60 में मानो जब देश हमारा देश संपूर्ण आजाद हुआ, उससे आज तक के 80 दशक में चले जाओ, आधे में पहुंच जाओ, 40 साल उधर छोड़ दो, 40 साल उधर छोड़ दो। 80 के दशक में किसकी इनकम क्या थी और आर्थिक स्थिति उसकी क्या थी, और आज आर्थिक स्थिति क्या है? किसकी आर्थिक स्थिति घटी और किसकी बढ़ी? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राजनेताओं की, अधिकारियों की और सरमाएदारों की इनकम तो 100 गुनी हो गई, और मजदूर किसान 10-20 गुना नीचे चला गया, घट गया, 50 साल पीछे हो गया। ये क्यों नहीं देश देख रहा कि देश में 40 साल में कौन कितना बढ़ गया, कितना घट गया? इन्होंने देश को लूटा है, मजदूर ने और किसान ने तो कमाया जी तोड़ करके, और राजनेताओं ने और सरमाएदारों ने और अधिकारियों ने देश को खाया है। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, वो टीवी चैनल पे सभी ने सुना है कि बगैर आंदोलन के हमने 7वां वेतन आयोग गठित कर दिया। किसी ने आंदोलन नहीं किया, किसी ने मांग ही नहीं रखी। पूरा देश का किसान मांग रहा है कि भाई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करो। आप लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।